student, today we will start our new topic. Okay, sound of music, part 2. Okay, second part we will discuss. Yesterday we have done the first part, in that we have taken two lecture. Okay, in that we have read about Evelyn Galeni. Today we will read about the Sahnai of Bismillah Khan, the second part, part 2 of sound of music. Okay. Okay, so this is the story about the Sahnai, ki how Sahnai was invented, and Bismillah Khan, how he used to play it and get the decorum, get the highest status by playing Sahnai. Okay, Sahnai बजा के उन्हें इतना जो recognition मिला, कैसे मिला? Because of this Sahnai. Okay, how he has progressed in life, कहाँ पे उसने Sahnai बजाई और क्या क्या उसने अचीव किया लाइफ में, तो मिस्टर बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन. वी विल रीड इट वर्ड बाय वर्ड एंड देन वी विल डिस्कस. ओके, देयर आर फ्यू म्यूजिशियंस. ओके, सी द पिक्चर एंड फाइंड द नेम. ओके, द एम्परर औरंगजेब banned the playing of musical instrument called pungi. तो एम्परर औरंगजेब ने पुंगी बजाना, पुंगी क्या होता है? बीन होती है, जो हम सपेरे बजाते रहते हैं, वो बीन को बोलते हैं. तो बीन बजाना बंद कर दिया था इन द रॉयल रेजिडेंस, अपने दरबार में, अपने महल में. फॉर इट सिरिल अनप्लीजेंट. सिरिल का मतलब होता है तीखी, जो कानों को चुभने वाली, तीखी. अनप्लीजेंट, असुहावनी. ओके, असुहावनी, जो सुहाए ना, सुहावनी, जो कानों को चुभने वाले साउंड जो थी उसकी वजह से. पुंगी became the generic name for resident noise maker, local noise maker. ओके, जो गली में बजाने वाले noise maker थे, उनका सिंबल बन गई थी. Few had thought, कुछ लोगों ने सोचा that it would one day be revived, कि ये दोबारा जीवित होगी, पुनर्जीवित. ओके, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित, कि दोबारा से स्टार्ट होगी. क्या? पुंगी बजाना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा. A barber of the family of professional musician, a प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, वो बार्बर थे. बार्बर जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, नहीं तो से वो बार्बर थे बाय कास्ट, लेकिन उनका काम क्या था? म्यूजिक से रिलेटेड काम था उनका. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिनका रॉयल पैलेस में, मतलब औरंगजेब के दरबार में आना जाना था. डिसाइड किया तो इंप्रूव द टोनल क्वालिटी, उसकी टोनल मतलब रिंग साउंड, उसकी साउंड की जो क्वालिटी थी उसको इंप्रूव करेंगे. कि इंप्रूव करने के लिए सोचा, क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी की टोनल क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए सोचा. ही चूज ए पाइप, उसने एक पाइप लिया विद ए नेचुरल होलो, जो बीच में से खाली था, जैसे बांस का पाइप होता है. स्टेम मतलब उसका तना. बांस का पाइप लिया उसने जो बिल्कुल से अंदर से खाली होता है. वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो पुंगी से लंबा भी था और बड़ा भी था. देन द पुंगी से, एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप में 7 होल बना लिए. When he played on it, जब उसने इसको बजाया, closing and opening some of the hole, अगर इनके होल को खोलते हुए और बंद करते हुए जब इसको बजाया, soft and melodious sounds were, melodious का, soft का मतलब होता है शांत, and सुरीली, melodious का मतलब होता है सुरीली, शांत और सुरीली आवाज निकली. ठीक है, जब उसने वर्क प्रोड्यूस, उससे आवाज निकली. He played the instrument before royalty, उसने फिर दरबार में ये इंस्ट्रूमेंट बजाया, ये नया इंस्ट्रूमेंट बजाया दरबार में, before royalty, and everyone was impressed, और सब लोग उससे इम्प्रेस हुए, खुश हुए. The instrument so different from the pungi, ये पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट सा. had to be given a new name, so इसको एक नया नाम देना था. As the story goes, जैसी बात आगे बढ़ी, since it was the first played, क्योंकि ये पहली बार बजाया गया था इन द साहा चैम्बर, साहा मीन किंग. ओके, जो साहा की चैम्बर में इसको पहली बार बजाया गया था. एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई ने बनाया था. साहा की चैम्बर में एक नाई ने इसको बजाया था, इसलिए इसका नाम शहनाई रख दिया गया, इसलिए इसका नाम शहनाई रख दिया गया. सो द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई बिकॉज इट वाज प्लेड बाय साहा, इट वाज प्लेड बाय ए नाई इन द साहा चैम्बर. जहां किंग के दरबार में किसने बनाया था? एक नाई ने बजाया था. ओके, सो इसका नाम शहनाई कर दिया गया. Sound of the Sahnai began to be
कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। ओके, शहनाई की साउंड को पवित्र माना गया। ऑस्पिशियस का मतलब होता है पवित्र। ओके, पवित्र माना गया। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेंपल, और इसी कारण इसको आज भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल, जिसको अलग ना किया जा सके। ओके, अलग ना कर सके, जिसको जोड़ अलग ना कर सके, न कर सके। ओके, सेपरेट ना कर सके, कंपोनेंट हिस्सा है ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसीलिए नॉर्थ इंडियन शादी में भी वो एक ना अलग होने वाला हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है। इन द पास्ट में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन द रॉयल कोर्ट। ओके, पास्ट में ये 9 इंस्ट्रूमेंट थे जो दरबार में हमेशा काउंट किए जाते थे, हमेशा होते थे कि कोई भी सेरेमनी हो, म्यूजिक इवेंट हो जो राजा के दरबार में होता था, तो शहनाई को उन 9 इंस्ट्रूमेंट में हिस्सा मिला था जो राजा के दरबार में जरूरी थे किसी भी म्यूजिकल कंसर्ट के लिए। टिल रिसेंटली, और तब तक इट वाज ओनली यूज्ड इन टेंपल एंड वेडिंग, और तब से अब तक ये टेंपल और वेडिंग में बजाई जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे क्लासिकल स्टेज पे पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने शहनाई को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन दिलवाया। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of डुमराव in Bihar। तो जब वो 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान, वो गुल्ली डंडा खेलते थे अपने तालाब के पास डुमराव में, बिहार में डुमराव जो उसका डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ अपने एस्टेट में, मतलब अपने एरिया में। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल, और वो रोज जाते थे बिहारी जी टेम्पल में टू सिंग द भोजपुरी चैत्या, भोजपुरी भजन गाने के लिए। At the end of which, और उसके आखिर में he would earn a big लड्डू weighing 1.25 kg, उनको 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था लास्ट में, एक प्राइज, एक उपहार गिवन बाय द लोकल महाराज, जो वहाँ का पुजारी होता था बिहारी जी टेम्पल का, उन्हें 1.25 किलो का लड्डू देता था। This happened 18 years ago, ये 80 साल पुरानी बात है। And the little boy has travelled far to earn the highest, और वहाँ से उन्होंने बहुत लंबी जर्नी की है। लिटिल बॉय, छोटे से बच्चे ने बहुत लंबी जर्नी की है। टू अर्न, जिसने अर्न किया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का था भारत रत्न, कि वहाँ से उसने इतनी लंबी जर्नी कि उसे एक दिन भारत रत्न मिला है। मीन टू से उस गांव का रहने वाला बच्चा जो गुल्ली डंडा खेलता था, वो की शहनाई बजाता था, उसने इतनी लंबी जर्नी की कि एक दिन उसने इतना अचीव किया कि उसे भारत रत्न दिया गया। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, 1916 को, 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह, बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फैमिली से ही बिलोंग करते थे वो, फ्रॉम बिहार की, मतलब म्यूजिक घराने से ही ताल्लुक रखते थे। His grandfather रसूल बख्श खान, उसके जो दादा थे रसूल बख्श खान, was the शहनाई नवाज, वो शहनाई प्लेयर थे, भोजपुर किंग कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में बजाते थे। एंड हिज फादर पैगंबर बख्श, और उसके जो पिताजी पैगंबर बख्श थे। एंड अदर पैटर्नल होते हैं पिता की तरफ से जो थे, चाचा ताऊ। ओके, एंसेस्टर, जो उसके पैतृक पिता की तरफ से जो एंसेस्टर थे वो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो भी शहनाई प्लेयर थे। पैटर्नल का होता है पिता की तरफ से, मैटरनल होगा माँ की तरफ से। The young boy to music early in life, छोटे से बच्चे ने भी अपनी हॉबी बना लिया, मतलब कि जीवन की शुरुआत में ही उसने बच्चे था तभी से म्यूजिक को ऑप्ट कर लिया कि उसे म्यूजिक फील्ड में ही आगे जाना है। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में when his mother took him to his maternal uncle, यहाँ maternal भी यूज हुआ है कि उसको अपने मामा के घर लेके गई इन द बनारस में, नाउ वाराणसी, अब जिसको वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, ओके, फैसिनेटेड, बहुत ज्यादा उत्सुक था, फैसिनेटेड बहुत ज्यादा प्रभावित होना, उत्सुक होना। वाचिंग हिज अंकल, अपने मामा को प्रैक्टिस करते हुए देखते हुए, द शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखते हुए बहुत ज्यादा वो उत्सुक होता था जब वो अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करने में देखता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, धीरे धीरे उसने जल्दी ही उसने अपने अंकल को अकम्पनी करना स्टार्ट कर दिया, साथ जाने लगा। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस,
उसके अंकल का नाम अली बख्श है, जो विष्णु टेम्पल में जाते थे बनारस में, वेयर बक्स वर एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई, जहां बक्स को एम्प्लॉय किया था वहां शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श वहां शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मोहित होना, बिल्कुल शांत, ध्यान मगन। ओके, तो वह बिस्मिल्लाह खान ध्यान मगन होके बैठ जाते थे फॉर आवर्स, घंटों तक, ऑन द एंड, ओके, किनारे पे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, और धीरे धीरे वो सीखने लगे लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट शहनाई बजाने का उन्हें शिक्षा मिलने लगी। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और सारा दिन वो इसकी प्रैक्टिस करते थे, सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, सारा दिन इसकी प्रैक्टिस करते थे। 4 years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya, 4 years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya, the bank of Ganga became the young apprentice favorite haunt where he could practice in solitude. Okay, और सालों तक बालाजी टेम्पल और मंगला मैया टेम्पल और गंगा नदी के किनारे उसने अपना प्रशिक्षण किया, प्रैक्टिस किया। अप्रेंटिस मतलब प्रैक्टिस करना, फेवरेट हॉन्ट, उसका फेवरेट प्लेस बन गया, हॉन्ट मतलब जगह प्रैक्टिस करने का। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, जहां वो एकांत में प्रैक्टिस करते थे। मंगला मैया का मंदिर, बालाजी टेम्पल और गंगा का जो किनारा था उसकी प्रैक्टिस करने का एकांत की जगह है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता रहता था। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम, और गंगा का बहता पानी ने उसको इंस्पायर किया, प्रेरणा दी, टू इम्प्रूव, उसको इम्प्रूव करने के लिए, टोनल क्वालिटी को, टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इन्वेंट रागाज, और रागा की खोज करना, इन्वेंट मतलब खोज करना, और जो संगीत में रागाज होते हैं उसकी खोज करने के लिए। दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, ये माना जाता था कि ये जो राग हैं शहनाई से नहीं बजाए जा सकते, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान बिस्मिल्लाह खान ने वो रागाज भी शहनाई से बजाने स्टार्ट कर दिए। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad music conference. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने अपने accompanied his uncle, अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। At the end of his recital, recital का मतलब होता है गायन, पहले भी recital मतलब गायन करना। उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक, उस्ताद वहां जो अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे, उस्ताद फैयाज खान, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, यंग बॉयज बैक, एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड की मेहनत करो, यू शैल मेक इट, कि तुम इसे सीख जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई इन लखनऊ, लखनऊ में 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, वहां बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़ा ब्रेक मिला, मीन उसे मौका मिला गाना गाने के लिए, शहनाई बजाने के लिए, सॉरी। He soon became an open heart शहनाई player on the radio, और वो ओपन मतलब हमेशा आमतौर पे सुनने वाला शहनाई प्लेयर, जिसे विविध भारती वगैरह में सबसे पहले एक शहनाई की ट्यून आती थी, तो वो शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान जी थे। तो पहले जो रेडियो पे सबसे पहले मौका इन्हें मिला और इन्होंने शहनाई को प्ले करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट वी विल cover in the next video. Thank you, thanks a lot. Read the text and revise it. Okay, thanks a lot.